10 Downing Street, which is the official residence of the Prime Minister of United Kingdom. And 20th October 2022 को यूके की उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने मीडिया को एड्रेस करते हुए जो कहा वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही यूके की पॉपुलेशन के लिए और ना ही पूरी दुनिया के लिए। I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. यूके की एक्स प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस सिर्फ 45 डेज तक यूके की प्राइम मिनिस्टर रही। ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती। यूके का नाम सुनते ही दिमाग में आती है रिच एंड डेवलप्ड कंट्री विच इज बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। एंड जैसे कि दुनिया भर की हर डेवलप्ड कंट्री में इंडिया से गए हुए इंडियंस का बहुत ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है, यूनाइटेड किंगडम इज नो एक्सेप्शन। एंड इसका लेटेस्ट एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister. ऋषि सुनक का यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना पूरी दुनिया भर के इंडियंस के लिए प्राउड की बात तो है, बट एट द सेम टाइम इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऋषि सुनक आज जिस यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कंट्री आज हमारी एक्सपेक्टेशन के टोटली ऑपोजिट है। यूके का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 9.9% के आसपास है एंड सिटी बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके में एवरेज इन्फ्लेशन जनवरी 2023 में होगा अराउंड 18%, विच विल सीरियसली ब्रिंग डाउन यूके's इकोनॉमी ऑन इट्स नीज। एंड यूके की करेंसी पाउंड इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने 37-ईयर लो पॉइंट पे ट्रेड कर रही है। एंड इसी के साथ ही साथ एवरेज एनर्जी प्राइस, चाहे वो फ्यूल प्राइस हो या इलेक्ट्रिसिटी, एवरेज एनर्जी प्राइसेस आर अप बाय 80%, which is almost 2 times. But the biggest question is, how did this all mess started in the first place? And United Kingdom, how did that country became the sick man of Europe? United Kingdom आज इस हालत में कैसे पहुंचा और यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के लिए ऐसी हालत से यूके को बाहर निकालना और फिर यूके को अच्छे से गवर्न करना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, यही जानेंगे चैनल के आज के इस वीडियो में। बट हमेशा की तरह इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड लगे हाथ कॉमेंट करके वीडियो पे अपने ओपिनियन और इस पूरी सिचुएशन पे भी अपने ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड जैसे कि कहावत है, हाफ नॉलेज इज वर्स दैन इग्नोरेंस, इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ना कि ऊपर ऊपर से या फिर स्किप कर करके, ताकि आपके पास पूरी इन डेप्थ में नॉलेज हो, ना कि ऊपर ऊपर से बस हवाई बातें। सो लेट्स बिगिन। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक और उसको कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी लगभग बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे में पूरी दुनिया भर की हर कंट्री ने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी इकोनॉमीज को सेव करने के लिए अनाउंस किए स्टिमुलस पैकेजेस व्हिच वर नथिंग बट सेंडिंग मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ सिटीजंस। एंड ना सिर्फ सिटीजंस के बल्कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज हर तरह की कंपनी के अकाउंट्स में भी पैसे ट्रांसफर किए गए ताकि कंपनी अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा कर सके, जैसे कि रेंट्स, सैलरीज एंड बेसिक प्रोडक्शन को चालू रख सके ताकि कंपनीज बैंकरप्ट ना हो जाए। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिखा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां यूएसए के सेंट्रल बैंक, जिसको फेडरल रिजर्व भी बोलते हैं, फेडरल रिजर्व ने अपनी कंट्री के सिटीजंस के लिए एक बहुत ही बड़ा $5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। वेल, फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये स्टिमुलस पैकेज इंडिया की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट डबल है। एंड नॉट ओनली दैट, बट यूएसए की गवर्नमेंट ने एडिशनल $1 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस किया अपनी कंपनीज को सेव करने के लिए फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन्स। As we all know, all this money was not going to pop out of thin air, right? The entire sum of money was printed by Federal Reserve by the order of United States government. And as I said before, ना सिर्फ USA बल्कि दुनिया की हर कंट्री की गवर्नमेंट ने अपने सेंट्रल बैंक्स को ऑर्डर दिए ताकि वो मनी प्रिंट करके ये स्टिमुलस पैकेज के पैसे सिटीजंस के अकाउंट्स में ट्रांसफर करे और बिजनेसेस के अकाउंट्स में ट्रांसफर करे। वेल, ये फाइनेंशियल पैकेजेस अनाउंस करना जितना जरूरी था उतना ही ज्यादा डेंजरस भी, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा मनी प्रिंट करते हो उससे कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ही आसानी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। वेल, इन्फ्लेशन क्या होता है अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो इन्फ्लेशन इज द चेंज इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ मनी। इसको एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन कि पूरी दिल्ली में सिर्फ एक फ्रूट सेलर है एंड उस फ्रूट सेलर के पास सिर्फ 1 kg एप्पल है जिसका प्राइस उसने सेट किया है लेट्स से 100 रुपीज। एंड पूरी दिल्ली में फ्रूट बायर है सिर्फ 2 एंड उन दोनों के पास इक्वल पैसे नहीं है। लेट्स से ए के पास 50 रुपीज है एंड बी के पास है 100 रुपीज। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात ये है कि पर्सन बी
उस 1 किलो एप्पल को अपने घर ले जाएगा। मीनवाइल द फर्स्ट पर्सन विल नॉट गेट एनीथिंग, बट ऑन द कॉन्ट्ररी if both of them have 100 rupees each, it will be extremely difficult for fruit seller to select the perfect buyer. तो according to logic, to select the best buyer, he will increase the prices of fruits. अब वहाँ पर जो 1 किलो एप्पल 100 रुपीज का आ रहा था, now it will cost 150 rupees. Now both person A and person B cannot afford the apples, and their 100 rupees is worth less now because those 100 rupees now cannot even buy 1 kg of apple. ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जाम्पल था इन्फ्लेशन का, जहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ मनी। जहाँ इंडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज ने बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में और सोच समझ के मनी प्रिंटिंग की, वहीं दूसरी साइड वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ही ज्यादा मनी की ओवर प्रिंटिंग कर ली। अगर हम यूके का ही एग्जांपल लेते हैं तो यूके का टोटल स्टिमुलस पैकेज था अराउंड 800 बिलियन पाउंड्स का, एंड जबकि यूके की इकोनॉमी सिर्फ 3 ट्रिलियन पाउंड की है, जिसका मतलब ये कि यूके ने अपनी इकोनॉमी का 25% जितना पैसा पब्लिक के और डिफरेंट बिजनेसेस के हाथ में दे दिया। ये इतना ज़्यादा अनसस्टेनेबल है कि यूके के हर वो सिटीजन जिसके पास एक बैंक अकाउंट है और वो गवर्नमेंट की स्कीम से कनेक्टेड है, हर उस इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा कैश आ चुका था बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज। जैसा किसी भी अच्छी या बुरी इकोनॉमिक पॉलिसी का इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता, थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे ही इसका इम्पैक्ट दिखने में लगा थोड़ा सा टाइम। एंड जैसे ही कोविड रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल हुए एंड पब्लिक अपने घर से निकलने लगी, वापस से लॉकडाउन कब लग जाए इस चीज के डर से पब्लिक ने बहुत सारी बेसिक कमोडिटीज को होल्ड करना चालू कर दिया। एंड जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, मोर पीपल विद मोर मनी इक्वल्स टू द प्राइस राइज ऑफ बेसिक कमोडिटीज। एंड थोड़ा टाइम बीतते ही सभी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। बट जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, उन्हें ये चीज साफ समझ में आ रही थी। वो ये कहने लगे कि अगर वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स ने और गवर्नमेंट्स ने मनी सप्लाई को बंद नहीं किया तो ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि सिचुएशन विल रीच बियॉन्ड देयर कंट्रोल। लेकिन अमेरिकन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ऐसा बिल्कुल भी अभी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। एंड अगर अमेरिकन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स अचानक से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने लग जाते तो इंटरनेशनल मनी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स बहुत ही बुरी तरह अचानक से फॉल करने लग जाते, जिसका रिजल्ट ये होता कि बड़ी बड़ी कंपनीज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इनको बहुत ही अच्छा खासा लॉस होने लग जाता। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, अमेरिकन और बाकी यूरोपियन HNIs ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज किया गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स में, एंड इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के प्रोसीजर को कई महीनों से डिले कर दिया जब तक वो अच्छा खासा प्रॉफिट ना बना ले। एंड उनके लिए इस समय ये करना बहुत ही ज्यादा आसान भी था। द अननेसेसरी डिले इन कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई हैड मेड द वेस्टर्न इकोनॉमीज इनटू अ टाइम बॉम्ब वेटिंग टू एक्सप्लोड। इन सारी इकोनॉमिक स्टुपिडिटी का इम्पैक्ट दिखा यूएसए में 2021 के मिड में, जहां यूएसए में बेसिक रेंट्स और बेसिक लिविंग कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूएसए में बहुत सारी पॉपुलेशन होमलेस होने की कगार पे आ गई। एंड 2021 से ही यूएसए के बहुत सारे फेमस सिटीज के बहुत सारे एरियाज आज की डेट में किसी अफ्रीकन कंट्रीज जैसे दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे होमलेस लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। एंड नॉट ओनली दैट, यूएसए में फ्यूल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इट इज ऑलमोस्ट 2 to 3 times of what it was before. And Europe is obviously doing no better. As I told in the beginning of the video, how bad the situation is in the United Kingdom. Even though now they have stopped the money supply, but it's too late. USA and European economies are now officially in a recession. इस सारी खराब सिचुएशन पे जले पे नमक का काम किया वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस पे, जो उन्होंने रशिया पे लगाए यूक्रेन पे अटैक करने के बाद। वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रही थी कि रशियन ऑयल एंड गैस पे सैंक्शंस लगाकर वो रशिया को बहुत बड़ा लॉस कर देंगे, बट रियलिटी में हुआ इसका सीधा उल्टा, क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरत रशिया को यूरोप की थी, उससे कहीं ज्यादा नीड थी यूरोप को रशिया की, क्योंकि रशिया जो प्रोडक्ट सेल कर रहा था उसका उसको मार्केट कहीं भी मिल जाता, बट यूरोप के पास कोई भी ऐसा सेलर नहीं था जो इतनी बड़ी नीड को पूरा कर सके, वो भी इतनी जल्दी। यूरोप में आज ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बना हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया पे लगाए हुए सैंक्शंस। कोविड वाली मनी प्रिंटिंग तो रीजन है ही, बट उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट शो करने के लिए रशिया से गैस एंड ऑयल तो परचेज करना बंद कर दिया, बट रशिया का कोई भी रिप्लेसमेंट यूरोप के पास आज तक नहीं है। यूरोप की कॉमन पब्लिक आज की डेट में अपने घर में सर्दियों में अपने घरों को हीट भी नहीं कर सकती, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हीट योर होम्स इन यूरोप, बिकॉज वहाँ पर सिटीज़ में भी एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में जाता है अराउंड -5 से लेके -10 के आसपास। एंड अपने घरों को हीट करने के लिए यूरोपियंस यूज़ करते हैं LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि आती थी रशिया से। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि यूरोप की पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गई है अपने लीडर्स के खिलाफ, जिन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट शो करने के लिए रशिया से एनर्जी परचेज करना तो बंद कर दिया,
बट आज वही यूक्रेन पीस की बात करने को तैयार भी नहीं है। नाउ वेस्टर्न कंट्रीज हैव वेरी फ्यू चॉइसेस लेफ्ट विद देम। या तो वो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करके वापस से रशिया से गैस एंड ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते और अपनी जिद पर बने रहते हैं तो उन्हें मजबूरन यूएसए से रेगुलर बेसिस पे यूएसए की फेमस शेल गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, विच विल बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर यूरोप शेल गैस इंपोर्ट करता है यूएसए से तो उस शेल गैस को सी वे के थ्रू हजारों किलोमीटर ट्रैवल करवाना पड़ेगा, विच विल बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एंड जब पूरी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही हो तो यूएसए से कॉस्टली गैस इंपोर्ट करना विल बी वन मोर ब्लंडर ऑफ यूरोप। एंड अगर यूरोपियन कंट्रीज ने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो उनकी पॉपुलेशन को इस बार विंटर में बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप की सिटीज में जैसा कि मैंने पहले बताया एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव में भी चला जाता है। ऐसे में घर में हीटिंग सिस्टम ना होना, सुपरमार्केट्स में राशंस का ना होना बिकॉज ऑफ नो फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि फ्यूल एंड गैस सारी की सारी रशिया से इंपोर्ट होती थी। ऐसे में बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि यूरोप यूक्रेन को अपना सपोर्ट देना बंद करके रशिया से गैस इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे मिलिट्री और डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि पुतिन न्यू ऑल ऑफ दिस वाज कमिंग। दैट इज व्हाई प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन की तरफ आगे मार्च करना बंद कर दिया है एंड पूरी वॉर को एक हॉल्ट पे लाके रख दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि सारे यूरोपियन लीडर्स इंक्लूडिंग ऋषि सुनक क्या डिसीजन लेते हैं अपनी इकोनॉमीज को लेके और इस पूरी यूक्रेन रशिया वॉर की सिचुएशन को लेके। क्या वो यूक्रेन को अपना सपोर्ट देना जारी रखेंगे, एंड इफ नॉट तो क्या वो वापस से रशिया से गैस परचेज कर लेंगे? आई गेस वी विल हैव टू वेट एंड वॉच।